देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C फ्रॉम चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। देखो ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है, मतलब ये दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। साथ साथ बोला गया बी सी पैरेलल ए डी, तब आप देख सकते हो कि ये बी सी जो है दैट इज पैरेलल टू ई डी। तब पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तब देखो ये एंगल 75 डिग्री है। कितने डिग्री है? 75 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा दैट विल इक्वल टू 105 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब अगर ये एक दो पैरेलल लाइन्स हैं तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब इन दोनों का एंगल का सम लिखा जाता है दैट इज़ 180 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों एंगल का भी जो सम होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो देखो ये 75 है तो यानी कि एंगल बी सी डी जो होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 105 डिग्री। चलो अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये लाइन ए बी और सी डी। देखो अब सपोज कर लो कि लाइन ए बी इस तरह से है, बी सी लाइन इस तरह से है और सी डी लाइन इस तरह से है। ठीक है, देखो ये वाला एंगल जो है दिस इज़ 105 डिग्री, तो ये भी होंगे 105 डिग्री। क्यों? दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन हेयर, क्योंकि ये लाइंस और ये लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल दिया गया है। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखो एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, और जब इस तरह के सिचुएशंस होते हैं तो दिस आर अल्टरनेट एंगल्स। इसलिए कहा जा सकता है कि x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। सो x का वैल्यू हो गया, हमारा आंसर आ चुका है 105 डिग्री। लेकिन इसे लिखा कैसे जाएगा? मोर इम्पॉर्टेंट लिखने आना चाहिए। तब देखो कैसे लिखोगे आप? तब आप लिखोगे सबसे पहले बात कि बी सी पैरेलल ई डी, बी सी इज पैरेलल ई डी, सो वी कैन से दैट एंगल ई डी सी प्लस आप लिख दो एंगल बी सी डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अब देखो तो ई डी सी का वैल्यू दिया गया है 75 डिग्री प्लस बी सी डी नहीं मालूम है तो बी सी डी को आप बी सी डी रहने दो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल बी सी डी का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 75, मतलब एंगल बी सी डी का वैल्यू आ गया आपका 105 डिग्री। नाउ अब देखो इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपको क्या देख रहे हो, इसमें फिर से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हियर, ठीक है ना, हियर लाइंस, कौन कौन से लाइन? चलो तो ये लाइन जो आप देख रहे हो ए बी दैट इज पैरेलल टू सी डी, सो वी कैन से एंड ए डी पैरेलल टू सी डी एंड ऑल्सो बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर होंगे तब कहा जा सकता है कि एंगल ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 105 डिग्री। रीजन क्या हो गया? रीजन क्या हो गया? बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। सो ए बी सी किसके इक्वल हैं? एक्स के। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 105 डिग्री। इसलिए कहा जा सकता है कि एक्स का वैल्यू होगा 105 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 105 डिग्री। डायरेक्टली भी आंसर लिखा जा सकता है। दिस इज आवर राइट आंसर।